नमस्कार दोस्तों, इस वक्त पे आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। कुछ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के होंगे कि क्या ये सही समय है कि मैं आंसर राइटिंग शुरू कर दूं। कुछ के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ये सही समय है कि मैं मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दूं। और कुछ के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब क्योंकि HPNT एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है तो क्या मैं HAS या फिर HP अलाइड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं या नहीं करूं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे और एक जो कॉमन थीम होगी आपके दिमाग में वो ये रहेगी कि क्या यह सही समय है एक पर्टिकुलर काम को करने का। तो दोस्तों, इस सेशन में मैं कुलदीप पाठक आपके लिए लेकर आया हूं कुछ सुझाव। मैं कुछ सजेशन आपको दूंगा ताकि आप लोग उनको चेक करें और देखें कि आपके लिए वो सजेशन सही है या नहीं है और फिर उनको यूज करें। दोस्तों, होता क्या है कि जब भी एग्जाम पोस्टपोन होता है या फिर नोटिफिकेशन नहीं आ रही होती है हमारी इच्छाओं के हिसाब से, तो हम थोड़े फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं, हमें थोड़ी सी एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। हमें नहीं समझ आता कि इस पर्टिकुलर टाइम को हम किस तरीके से मैनेज कर लें। जैसा कि इस टाइम पर चल रहा है, HPNT एग्जाम 15 मई को होना था, अब पोस्टपोन हो चुका है और हमारे पास नेक्स्ट डेट नहीं है, तो हमें नहीं समझ आ रहा कि हम क्या करें। और ये हर बच्चे के साथ हो रहा होगा, हर सिंसियर बच्चे के साथ भी हो रहा होगा और हर नॉन सिंसियर बच्चे के साथ भी हो रहा होगा। लेकिन इस टाइम पर हमें करना क्या है। दोस्तों, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन जो मैं हर बच्चे को कहता हूं जब भी ऐसी दुविधा है कि अपना लेवल चेक करो। आप आइडेंटिफाई करो कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे ने HPNT एग्जाम की तैयारी करी है तो उसको यहाँ पर चेक करना है कि उसने कितने परसेंट सिलेबस कवर कर लिया है HPNT एग्जाम का। कि क्या उसने 80% सिलेबस कवर कर लिया था या उसने 70% सिलेबस ही कवर किया था। तो जो उसका काम होगा, जो उसकी पहली रिक्वायरमेंट होगी इस आने वाले टाइम में, वो रहेगी कि अपना सिलेबस फुल कवर कर दे, फुल कवर। क्योंकि शायद उसको ये मौका मिला है कि वो बाकी बच्चे जो ऑलरेडी प्रिपरेशन मोड में थे, जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी, कि अब वो उनके बराबर आ पाए। तो आपको ये टाइम सबसे पहले यूटिलाइज करना है अपना जो बचा हुआ सिलेबस है उसको कवर करने में। सेकंड थिंग, अब जिन बच्चों का सिलेबस ऑलरेडी कवर हो चुका है, जिनको लगता है कि हमने 100% सिलेबस जो कमीशन ने दिया था वो कवर कर लिया है, रिवाइज भी कर लिया है मल्टीपल टाइम्स, और अब हम क्या करें। तो दोस्तों, उनके लिए ऑप्शन है कि उनको आंसर राइटिंग शुरू करनी है। अभी आंसर राइटिंग शुरू कैसे करनी है, उनको ये दिक्कत आएगी कि सर कितने मार्क्स के आंसर लिखें, कोई पैटर्न तो है नहीं HPNT का। तो दोस्तों, जरूरी थोड़ी है कि आपको एक पैटर्न चाहिए। आपके दिमाग में सिर्फ 3 तरह के आंसर होने चाहिए। एक होना चाहिए कि छोटा आंसर 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का। एक होना चाहिए मीडियम आंसर लगभग 100 से लेकर 120 वर्ड का, 150 वर्ड का। और एक होना चाहिए बड़ा आंसर जो कि 400 वर्ड का होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको आंसर राइटिंग करने से पहले थोड़ी सी राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको एक इवैल्यूएटर की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर जरूरत है आपको प्रैक्टिस की। आपने सब कुछ पढ़ रखा है तो आपको अब अपने शब्दों में लिखना शुरू करना है। तो यहाँ पर आप जैसे मान लो आप रिवीजन कर रहे हैं, आप एक और रिवीजन शुरू करेंगे। मल्टीपल रिवीजन में आपकी एक और रिवीजन जुड़ेगी और यहाँ पर आप एकदम ये मान के चलेंगे कि मेरे पास डिटेल्ड रिवीजन का टाइम है तो मैं अच्छे से रिवाइज करूंगा। तो कोशिश ये करेंगे कि जब भी आप एक टॉपिक रिवाइज करें, फॉर एग्जाम्पल अगर आज आपने स्वदेशी मूवमेंट को रिवाइज किया है हिस्ट्री में, या फिर आपने हिमाचल जीके में जो पीरियड है 1948 से लेकर 1971 का हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री में आपने इसको रिवाइज किया है, तो इसके ऊपर अपने शब्दों में अपने जो आपके जो थिंकिंग है उसके बेसिस पर कम से कम 150-200 शब्द लिखिए। दोस्तों, लिखने की आदत तभी पड़ेगी ना। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके सामने सिर्फ जब एक क्वेश्चन आएगा तभी आप आंसर लिखेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। एक परफेक्ट आंसर कभी भी नहीं लिख पाते हम। हमें शुरुआत करनी पड़ती है पहले लिखने की। बहुत सारे आंसर लिखे जाते हैं, बेकार लिखे जाते हैं, तब जाके एक अच्छा आंसर बनता है। तो पहले आपको लिखने की हैबिट डालनी पड़ेगी, आपको अपने शब्दों में अपने विचार व्यक्त करने पड़ेंगे। तो वो हैबिट डालिए। आपने मान लो आज कोई भी टॉपिक रिवाइज किया है, आधा घंटा टाइम निकालिए, उसके ऊपर लिखिए अपने शब्दों में कि आपके दिमाग में क्या है इस टॉपिक के बारे में। और जब आप ऐसा लिखेंगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं रिवीजन तो होगी, क्योंकि आप जब लिखने बैठेंगे आपको आधे शब्द याद ही नहीं आएंगे, आपका पेन ही नहीं चलेगा, तो आप दोबारा देखेंगे, और जब आप दोबारा देखेंगे तो वो चीज आप कभी नहीं भूलने वाले। तो ये आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप स्टैंडर्ड ना मान के पहले अपने एंड पर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू करिए, वो बहुत जरूरी है। और आप में से काफी बच्चे मिस कर रहे हैं। उनको लगता है कि जब एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन हमें मिलेंगे तभी हम आंसर लिखेंगे। दैट इज नॉट द गुड केस मैन। वो एक अच्छा नहीं है केस। आपको पहले लिखना पड़ेगा और हर टॉपिक की एक समरी लिखिए, अपने शब्दों में लिखिए, और कोशिश ये करिए कि जितनी बड़ी समरी हो सके उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि हमें छोटे आंसर मैनेज करने आ जाएंगे, लेकिन अगर एक छोटे से टॉपिक पर 400 शब्द लिखने होंगे तो वो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कोशिश ये करिए कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने आज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ी तो उसके ऊपर 200 शब्द लिखिए। आपने क्लाइमेट चेंज पढ़ा आज तो उसके ऊपर 200 शब्द लिखिए। तो लिखिए बेसिकली। तो यहाँ पर जब भी आप पढ़ रहे हैं आप रिवीजन बंद नहीं करेंगे। मैं किसी भी बच्चे को ये सलाह नहीं दूंगा कि आपको रिवीजन बंद करनी है। आपको रिवीजन करनी है
लेकिन रिवीजन के बाद आपको राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि दिस इज द टाइम, अगर आपको ये टाइम मिला है तो दिस इज द राइट टाइम। जब आप, अगर आपने प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कर ली है 100% सिलेबस की, तो दिस इज द राइट टाइम कि आप आंसर राइटिंग शुरू कर दें। ठीक है। अब तीसरी बात कि सर हम एचएस या एचपीएनटी के लिए, एचपी एलाइड के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। दोस्तों अगेन आप पहले चेक करिए कि आप किस लेवल पर हैं। अगर आपकी एचपीएनटी की तैयारी कंप्लीट है, सिलेबस कंप्लीट है, तो पहला काम अब आप क्या करेंगे? देखिए पहला काम आप ये करेंगे कि आप उनका सिलेबस निकालेंगे, एचपीएनटी का सिलेबस रखेंगे सामने, और एचपी अलाइड और एचपीएएस इन दोनों का सिलेबस सामने रखेंगे, और इनके सिलेबस में पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कॉमन एरियाज कौन से हैं, कौन सा ऐसा पोर्शन है जो आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है इन दी एचपीएनटी प्रिपरेशन। कॉमन एरियाज को साइड में रख देंगे और फिर निकालेंगे कुछ डिफरेंट एरियाज जो सिर्फ एचपीएस में है या फिर जो सिर्फ एचपी अलाइड में है, जो इनमें नहीं थे। अगर ऐसे एरियाज आपको मिलेंगे तो वो आपने अब प्रिपेयर करने हैं। बट ऐसा नहीं कि पूरा दिन उन्हीं को प्रिपेयर करने पे लगा देना है, वो भी नहीं करना है। अब करना क्या है, ध्यान से सुनिए। अगर मान लो आपके पास एक फुल डे है, आप एक फुल टाइम प्रिपरेशन मोड में हैं, आप नॉन वर्किंग हैं, तो आपके पास इस टाइम भी आपको 8-10 घंटे रेगुलर पढ़ने पड़ेंगे। दोस्तों बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टाइम पर जो नॉन सीरियस बच्चा है वो थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आ चुका है, लेकिन आपके पास रिलैक्स होने का टाइम नहीं है, क्योंकि हमारा रिलैक्सेशन पीरियड कब आएगा? जब हमारी सिलेक्शन हो जाएगी। उससे पहले कोई रिलैक्स पीरियड नहीं है दोस्तों। अगर कोई बच्चा फील कर रहा है कि थोड़ा डिम टाइम है, इस टाइम थोड़ी मस्ती चलेगी, तो आपकी प्रिपरेशन की दौर से बाहर हो चुका है। ठीक है। अब ध्यान रखिए 8 से 10 घंटे पढ़ना है। यहाँ पर मॉर्निंग में अगेन आपको कम से कम 2 घंटे में कहूंगा, 1 घंटे न्यूज़पेपर पे और 1 घंटे जो भी मैगजीन आप करंट अफेयर की पढ़ते हैं उस पे, ये आपको देने ही देने, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप 100% अपनी 100% कंसंट्रेशन के साथ न्यूज़पेपर पढ़िए, उसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइडेंटिफाई करिए सिलेबस के हिसाब से, और दूसरी बात कि आप जो मैगजीन पढ़ रहे हैं उसे रिवाइज करते रहिए। उसके बाद जो आपका अगला 2 घंटे का पीरियड है, नेक्स्ट 2 आवर्स का जो पीरियड है, इसमें आपने जो चीजें ऑलरेडी कवर कर ली हैं, जो चीजें ऑलरेडी आपकी कवर्ड हैं, उनको आपको रिवाइज करना है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि हमें लगता है कि हम अब कुछ नया कवर करते हैं, पुराना छोड़ते हैं, वो हमारा ऑलरेडी प्रिपेयर है। लेकिन दोस्तों वो तभी प्रिपेयर है जब आप उसको हमेशा रिवाइज करते रहोगे। जैसे ही आप उसको 10 दिन का टाइम दोगे ना विदाउट रिवीजन, वो चीजें आपकी डाइल्यूट होनी शुरू हो जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपको ऑलरेडी आपने सेक्शन प्रिपेयर कर लिया, आपने पॉलिटी प्रिपेयर कर लिए, आपने मॉडर्न हिस्ट्री प्रिपेयर कर लिए, आपने हिमाचल जीके अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, तो डेली 2 घंटे उनको रिवाइज करना है। अब इनमें आप रिवीजन टाइम कैसे डिवाइड करो कि 1 घंटे जीएस सब्जेक्ट को दे दो, 1 घंटे आप हिमाचल जीके को दे दो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी पहले रिवीजन बहुत ज्यादा नहीं हुई है, आपने सिर्फ एक ही बार रिवाइज किया था, तो अगेन रिवीजन का टाइम बढ़ा देना, क्योंकि रिवीजन मस्ट है। रिवीजन मस्ट है। आप एचपीएनटी की तैयारी भले ही कर रहे हो, लेकिन ये रिवीजन आपकी एचपीएस में भी काम आएगी और ये रिवीजन आपकी एचपी अलाइड में भी काम आएगी। तो रिवीजन नहीं छोड़नी है हमने। जो चीजें हमने ऑलरेडी कवर कर ली हैं वो हमें अभी भी रिवाइज करनी है। दोस्तों यही स्ट्रेटेजी होती है एक टॉपर की। जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं ना, वो कभी भी रिवीजन को मिस नहीं करते हैं। रिवीजन उनके डेली प्रोग्राम में होती है। तो अगर आपको एचपीएनटी पोस्टपोन दिख रहा है, आपके पास पूरा महीना फ्री है, तो आप पुराना रिवाइज जरूर करेंगे, डेली रिवाइज करेंगे। भले ही आप आंसर राइटिंग शुरू कर रहे हो, भले आप मेंस प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, भले आप कुछ और भी कर रहे हो, लेकिन आपको रिवीजन मिस नहीं करनी है डेली प्रोग्राम में। ठीक है। तो ये 5 घंटे का कार्यक्रम तो आपका पहले भी चल रहा था और अभी भी चलेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। ठीक है। ये पिक्चर सेम है एकदम। आगे क्या करना है अब दोस्तों, इसके बाद जो आपका टाइम है उसको आप डिवाइड कर सकते हैं कि अगेन आपके पास 3 ओवर अगर मैं निकालूं स्टैंडर्ड, तो 3 ओवर को आप डिवाइड करिए 1 घंटा आपकी मेंस की प्रिपरेशन में। अब इस मेंस की प्रिपरेशन में अगर मैं एचपी अलाइड की बात करूं तो आपके पास 3 मेजर चीजें और बचती हैं अपार्ट फ्रॉम जीएस। पहली चीज क्या है, इंग्लिश, दूसरी हिंदी और तीसरी एसए। तो यहाँ पर आधे आधे घंटे डेली हिंदी इंग्लिश लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए अभी। बहुत जरूरी है दोस्तों ये, क्योंकि वो पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग है, और उनमें भी आपको काफी टफ कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 1 घंटे में डेली 30 मिनट्स आपको लिखना है इंग्लिश को और लिखना है आपको हिंदी को। ठीक है। शुरुआत कैसे करें, 10th तक की ग्रामर खरीद लें, इंग्लिश की, हिंदी की, उनमें गद्यांश है, पद्यांश है, वो पढ़ें, कंप्रेंशन पैसेज को सॉल्व करना शुरू करें, और इंग्लिश की ग्रामर देखें, हिंदी ग्रामर देखें, मुहावरे करें। तो जितने भी हमारे सिलेबस के कंपोनेंट हैं उनको 30 मिनट्स में लिखना शुरू करिए। दोस्तों पहले क्या होता है कि हमारा हिंदी में पेन नहीं चलेगा अगर हम इंग्लिश मीडियम के, और अगर हम हिंदी मीडियम के तो हमारा इंग्लिश में पेन नहीं चलेगा। तो पेन चलाना शुरू करिए। आप जो आर्टिकल पढ़ रहे हैं द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, उनकी समरी लिखिए। आप बहुत सारे इंग्लिश के ऐसे वर्ड हैं जिनकी हिंदी में नहीं आती होती है, वो कवर करना शुरू कर दीजिए। जैसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, इनकी हिंदी हमें कई बार पेपर में नहीं दिमाग में आएगी। बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं। जैसे अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, तो ये टर्म्स आपको अभी
इस टाइम पर कवर करनी चाहिए। 30 मिनट्स की डेली एक्सरसाइज आपकी ये होगी। तो ये 5 घंटे जो आपके न्यूज़पेपर प्लस रिवीजन है, उनके अलावा 1 घंटा आपको डेली हिंदी इंग्लिश में देना है इस टाइम पर। ये आपका HPLT के लिए भी इंपॉर्टेंट है, HP अलाइड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और HPAS के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन 1 आवर आपको डेली देना है फॉर कवरिंग दोज पोर्शंस विच आर यूनिक फॉर HPAS एंड HP अलाइड। इन केस आपका HPLT का सिलेबस 100% पूरा है तो आपको 1 घंटा डेली उन पोर्शन को देना है जो HP अलाइड में आने वाला है केवल, या फिर HPAS में आने वाला है केवल। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ HPNT को टारगेट करना है तो आप HPNT का ही जो आपका जो नॉन कवर्ड पोर्शन है, जो आपने अभी तक कवर नहीं किया है, उसी को आपको रिवाइज करना चाहिए या उसको आपको कवर करना चाहिए। तो ये जो 1 घंटा मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ आउट ऑफ 3 आवर्स, ये आपको जो अनकवर्ड पोर्शन है वो आपको कवर करने के लिए यूज करना चाहिए। दोस्तों, जब भी हम आगे की चीजें कवर करना शुरू करते हैं तो कभी भी हमें पीछे वाली चीजें नहीं मिस करनी चाहिए, वो हमें छोड़नी नहीं है। तो रिवीजन हमारी चलती रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ हम नया पोर्शन भी कवर करेंगे। और इसके अलावा जो 1 घंटा बचा है वो आपको आंसर राइटिंग के लिए यूटिलाइज करना है अभी, ठीक है। और आंसर राइटिंग में पहले स्टार्ट करिए विद राइटिंग पोर्शन और लंबा लंबा लिखने की कोशिश करिए। मतलब एक टॉपिक पर करीब 500-600 वर्ड भी अगर लिखने का मन कर रहा है तो लिखिए। और टॉपिक आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, खुद सोचिए एक बार। क्लाइमेट चेंज एक टॉपिक है, ड्रग मेनास एक टॉपिक है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम एक टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे। वुमेन इंपावरमेंट एक टॉपिक है, सेकुलरिज्म अ थ्रेट टू इंडिया एक टॉपिक है। और अगर फिर भी किसी बच्चे को टॉपिक नहीं मिल रहे हैं तो दोस्तों पुराने पेपर्स कब काम आएंगे। आपके पास 2018 का HPNT का मेंस का पेपर होगा ऐसे का, उनके टॉपिक्स लिखिए। आपके पास HS के इतने सारे ऐसे के पेपर्स हैं, उनके टॉपिक्स लिखिए। लिखना तो शुरू करिए, एक बार कलम चलाइए तो ये टाइम निकल जाएगा दोस्तों, पता भी नहीं चलेगा। ऑलरेडी पेपर पोस्टपोन हुए 5 दिन हो चुके हैं। तो अगर इन 5 दिनों में आप एक बार देखिए आपने कितनी और एक्स्ट्रा मेहनत कर ली है। तो ऐसे बैठने से काम नहीं चलने वाला है। मैं आपको एक स्टैंडर्ड स्ट्रेटजी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच अगर फॉलो करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। हम इधर उधर भागेंगे तो कहीं ना कहीं ये टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो ध्यान से बैठिए, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, रिवीजन करिए और अपना जो बाकी टाइम है उसको डिवाइड करिए। पहले तो हिंदी इंग्लिश लिखने में, दूसरी बात थोड़ी आंसर राइटिंग करने में, आंसर राइटिंग में भी राइटिंग प्रैक्टिस करने में, और उसके अलावा जो हमारा अनकवर्ड पोर्शन है या फिर जो पोर्शन यूनिक हमें प्रिपेयर करना है HS HP अलाइड के लिए, वो हमें कवर करना चाहिए बाकी बचे टाइम में। तो ये अगर स्ट्रेटेजी आप फॉलो करेंगे दोस्तों, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो आप अपनी HPNT को तो बचा के चल रहे हैं, उसके अलावा आप बाकी चीजों को भी कवर कर रहे हैं। जो कोर है दोस्तों, सबसे बड़ा कंपटीशन किसमें? प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, क्योंकि यहाँ पर आपके 50,000 बच्चों में से जिन्होंने फॉर्म भरा है उसमें सीधे टपक के 400 बच्चे आएंगे केवल आगे। तो ये सबसे बड़ा कंपटीशन है, तो आप इसको तो मिस कर ही नहीं सकते हो। अगर आप में से बहुत बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि इन 400 में जो कंपटीशन है मेंस एग्जामिनेशन उसकी तैयारी शुरू करते हैं, तो आप इसको मिस नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर पहुंचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको इसीलिए मोटिवेट कर रहा हूँ, मैं आपको इसीलिए गाइड कर रहा हूँ ताकि आप मिस गाइडेड ना हो। मैं क्लियर स्ट्रेटेजी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर एक स्टैंडर्ड बच्चा है जो फोकस्ड है, जिसको पता है कि मुझे यही एग्जाम्स क्लियर करने हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा। तो इधर उधर नहीं हमें ज्यादा ध्यान देना है। हमारे पास अभी जो टाइम है वो गोल्डन पीरियड है, और इस पीरियड को अगर हमने यूटिलाइज कर लिया दोस्तों तो हम बहुत अच्छे तरीके से इन एग्जाम्स में सिलेक्शन पा सकते हैं। आई होप कि ये मैसेज आपको क्लियर पहुंचा होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन आपके पास है। और अगर आपको मेरी बात सही लगी तो प्लीज एक आपकी तरफ से थम्स अप चाहिए होगा इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।